आप सब पत्रकार भाइयों को हमारा नमस्कार, जो इस बारिश के मौसम में भी पूरी ईमानदारी के साथ और समय पहुँचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों को सुविधा प्राप्त कागजों में है वह उनको सुविधा मिल नहीं रहा है। उनके सुविधाओं से जो है उनको वंचित रखा गया है। और इसमें सबसे ऊपर बिंदु हम यह बताना चाहेंगे कि जो बाबूबरही विधानसभा अंतर्गत जब मैं क्षेत्र दौरा पर था तो मुझे पता चला कि किसानों का आंकड़ा जो है वो सरकार को सही रूप से नहीं दिया गया है। किसानों को सही तरीके से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिसमें लगभग 70% किसान का नाम नहीं है। तो कृषि विभाग के द्वारा यह एक बहुत ही बड़ा जो है वो गलती है और किसानों के साथ अन्याय है। अभी बारिश की जिस तरह की समस्या से मधुबनी जिला भी जूझ रही है और सुखाड़ होने की स्थिति में आ गया है, तो यह किसानों के भविष्य के लिए, किसानों के जीवन यापन के लिए बड़ा ही दुखदायी हो गया है कि वो आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तो ऐसे में सरकार को इस सुखाड़ से निपटने के लिए जो है वो अभी से जो मधुबनी के जिलाधिकारी हैं, कृषि जिला पदाधिकारी हैं, जो भी इससे जुड़े हुए पदाधिकारीगण हैं, उनको दिशा निर्देश दे दिया जाए कि किसानों को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है वो सुनिश्चित कर ले कि उनको मिलेगा अच्छे से। और जो किसानों के साथ अपराध अभी तक हुआ है वो बंद करें। अपराध कहने का मतलब बीज, डीजल, पानी, खाद, ये सब इनको मिल नहीं पा रहा। जो किसान लिस्ट में भी हैं तो उन लोगों की समस्या है कि अभी जो है वो रोपनी का टाइम आ गया है और हम लोगों को जो है सो खाद नहीं मिल रहा है, जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, बीज नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा, पानी जो है सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है। तो सर्वप्रथम तो जो लिस्टेड है उनके साथ भी जो है उनके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, और जो लिस्टेड नहीं है उनकी तो कहीं नाम ही नहीं है। तो सबसे पहले सरकार अपने लिस्ट को अपडेट करे। जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी को ये निर्देश मिलना चाहिए कि बाबूबरही के एक एक किसान को जो है वो सूचीबद्ध करें और सरकार के पास उस अपडेटेड लिस्ट को भेजें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कल ही लिखा हूँ इस विषय में कि यह जो किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो आपके द्वारा जो किसानों को राशि दी जा रही है और सुविधाएं दी जा रही है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, इसकी सुनिश्चित जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि सारे किसानों को वह सुविधाएं मिलना शुरू हो गया। और जो किसान लिस्ट में नहीं है उनको क्रमबद्ध लिस्ट करें और उनको सुविधाओं से जोड़ें। यह हमारी मेन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण हुआ है और आप लोगों से मैं सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर इस चीज़ को नहीं किया गया तो जनता के साथ मैं सड़क पे उतरूंगा और इनके अधिकारों की लड़ाई के लिए जो आगे कदम उठाना पड़ेगा लोकतांत्रिक तरीके से, वह हर ठोस कदम उठाया जाएगा। जिस देश में ये नारा लगता है कि जय जवान जय किसान, अगर जवान सीमा पर मरता है तो उसके लिए ग्रेच्युटी मिलता है, पेंशन मिलता है, सब कुछ। आवाज़ उसी चीज़ के लिए उठ रही है। जब तक आंकड़े को सही नहीं किया जाएगा, सरकार जो राशि दे रही है उसका घोटाला होते रहेगा। ये राशियों का घोटाला हो रहा है, इस चीज़ को आप लोगों को मानना पड़ेगा। गलत आंकड़ा देने का कारण ही यह है कि उनके फंड के साथ खिलवाड़ करना और उस राशि को यह पदाधिकारी लोग जो है वो अपने में यूज कर रहे हैं। सिंचाई नहर है लेकिन खेतों में पानी नहीं है, नहर में पानी है लेकिन खेतों में पानी नहीं है। यह अभी सुखाड़ घोषित होने का समय आ चुका है, सुखाड़ घोषित भी हो सकता है, पानी अभी तक हुआ नहीं। तो इसी बात को लेकर आवाज़ है कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हर किसान को अनाज, जब तक किसान अनाज नहीं उपजाएगा तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। और देश की नींव का यहाँ पे सवाल हो गया। कारण बताना चाहिए। देखिए, जहाँ मुद्दा विकास का है वहाँ आप ये वैसे बात कैसे कहते हैं कि मुद्दा बदल रहा है। जहाँ बात अपराध का है वहाँ ये कारण क्वेश्चन पूछना ही आपको जो है गलत है। इसमें कोई राजनीतिक अभी कोई वैसी बात नहीं है, ना वोट बैंक की कोई राजनीति है। जहाँ अपराध है उस अपराध को खत्म करना है और ये हमने इसकी शुरुआत बाबूबरही जो विधानसभा से हमने किया हुआ है, क्योंकि मैं 2 बार पूर्व में चुनाव भी लड़ चुका हूँ और जब मैं इसी गांव का हूँ, इसी समाज का हूँ, तो मैंने अपनी शुरुआत यहाँ से की है। तो जहाँ जहाँ अपराध होगा
और गरीबों के साथ खिलवाड़ होगा वहाँ वहाँ आप हमको पाएंगे। उससे हमने स्वास्थ्य की कमियों को देखा है, हर हॉस्पिटल को विजिट किया है, उसमें जो कमी आई है, जो जर्जर स्थिति है वो हमने सरकार को बताया है, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को लिखा है, वीडियोस वगैरह उनको दिया है। तो उसके लिए मैं कुछ समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसके कुछ समय में कितना बदलाव होता है। और अभी जो स्थिति है सुखाड़ घोषित होने के लिए जा रही है, किसानों के घर में जो भोजन है वो भी पकना बंद हो जाएगा, किसान जो है वो भूखे मरेंगे। तो अभी मैं इस मुद्दे को भी देख रहा हूँ। तो ये दो मुद्दा अभी हम मुख्य रूप से इसको देख रहे हैं और इस पर हमारी जो है वो पूरी पहल है डोर टू डोर विजिट करके और इस चीज़ को जो है सो खात्मा करें। किसी तरह जो इनका सुविधा मिल रहा है सरकार के द्वारा वो मिलना शुरू हो। कई अन्य विभागों में अनियमितता देखने को मिल रही है, सरकार की जो योजनाएं हैं वहाँ पहुँचती है लेकिन जनता तक नहीं पहुँच पाती है, धरातल पर नहीं उतरती है। ये फंड का घोटाला है, आंकड़ों का गलत तरीके से बनाना। पॉपुलेशन कुछ कह रहा है, आंकड़ा कुछ कह रहा है। पॉपुलेशन के हिसाब से आपके पास राशि आएगी, अनाज आएगी और आंकड़ों के हिसाब से हो जाएगा तो घोटाला तो होगा ही। घोटाला हो रहा है, ये तो पूरा खुला हुआ है बात। बागबाड़ी प्रखंड में बहुत सारे सड़कें जो है टूटी हुई है, उनके क्या विचार है? ये सब विधायक विधायिका का उठाए है, उस पर काफी अच्छी लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है। इस पर किसी तरह का सरकारी दबाव भी आपके ऊपर पड़ रहा है या किसी तरह का कोई प्रेशर पड़ रहा है? ये सब अभी पर्सनल बातें हैं, जब यह पॉलिटिकल हो जाएगा तो वायरल कर देंगे। चुके हैं और आगे की योजना के बारे में हमने कुछ सोचा नहीं। अभी जो मुख्य इस समाज के लिए, हमारे गांव के लिए जो जरूरी है तो उन मुद्दों को हम देखें। एक मैसेज आपका वायरल हो रहा है कि आप 24/7 जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे और कोई समस्या हो तो आप उससे संपर्क कर जनता, उसके बारे में थोड़ा सा एक मैं उपलब्ध रहता हूँ। मैंने सभी लोगों को कहा है कि अगर मैं कभी फ़ोन नहीं उठा पाता तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजें। अगर किन्हीं का हॉस्पिटलाइजेशन का मैटर है या किन्हीं का भर्ती नहीं हो रहा है तो कहीं एम्स में या सफदरजंग में या सरकारी किसी भी संस्थान में अपराध है तो उसका वीडियो हमको तुरंत भेजें, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और जहाँ भी मतलब स्वास्थ्य विभाग में और स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। अपने में स्वास्थ्य के लोग आवाज उठायल गेलै तो स्वास्थ्य में देख रहल छै जे मतलब स्वास्थ्य विभाग के जे छथिन से प्रतिक्रिया देलखिन है या ओइके इंक्वायरी केलखिन है? जब तक जहन तक जे छै से हम ई नहीं देखबै कि हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार भेलै, हम ई नहीं देखबै कि जे सरकार के द्वारा आइ ओहि पर सुविधा देल जा रहल छै, केंद्रीय सरकार के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा ओ जे छै से इम्प्लीमेंट भेलै ताबे तक ओहि बात पर हम कोनो स्टेटमेंट नहीं देब। हाँ तो डर भेलैए और अपना स्थिति के वो जते सही कर सकै छै तकरा वो कोशिश केलकै, लेकिन जहन इंफ्रास्ट्रक्चरे नहीं रहतै तऽ की सही करतै। जहन ऊपर से जेना प्रसूति के छै, डिलीवरी के व्यवस्था हेबाक चाही, एहि सबके जे छै से एखन कमी छै, ई सब सुधार करथिन। एहि चीजके लेल जे छै से हम समयके कनि इंतजार कर रहल छियै। हम चीफ सेक्रेटरी महोदय से ओहिठाम से डायरेक्शन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के भेटलैए, ओकरा जाँच करे के लिए हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिखने छलिए कि जते प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल छै ओकरा एक संगे जाँच कयल जाओ, ओ अंडर प्रोसेस छै, अंडर जाँच में छै, तऽ कनि टाइम वेट केनाइ जे छै से बनै छै। एकर बाद RTI लगा के वो जानकारी के हम हासिल करबै कि आखिर की ओकरा ऊपर स्टेप उठाओल गेलै, तकर बादे हमर कोनो स्टेप अपने द्वारा जनता के बीच में जाइ छियै। सर्वप्रथम हम कहलहुँ कि हमर अपन गाम देहात छियै, एहिठाम हमर जन्म भेल, ई हमर समाज छियै। अपना समाज से जे चीज हमरा जानकारी भेटल ओहिमे सबसे मुख्य हम देखलिए स्वास्थ्य और जे कृषि व्यवस्था के साथ जे खिलवाड़ भऽ रहल छै, किसान जकरा लेल कोई नहीं छै, नहीं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लेल कोई छै, कोई स्वास्थ्य कोई हॉस्पिटल गेले, हॉस्पिटल से रेफर के खेल चल रहा है, वही दौरान रास्ते में ओकर मौत भऽ गेलै। सूखाग्रस्त भेल जा रहा है, सूखा जे छै से एहिठाम बारिश के कमी के वजह से किसान पानि के लेल तरस रहा है।
और ओकरा सरकार के तरफ से जे छै से सुविधा नहीं प्राप्त भऽ पाबि रहल है। तो देश के लेल तो खतरा के विषय छै। किसान आखिर किसान कतऽ जेतै? दू गो मुख्य मुद्दा हम देखलिए जाहि पर फोकस करे के चाही और एखन ओहि दुनू मुद्दा पर फोकस केने छी। शिक्षा व्यवस्था भी व्यवस्था के मामले में जो ये प्राइवेट स्कूल सब जो है वो सबको फीस कंट्रोल होना चाहिए इन लोग का जो है, और उसके ऊपर निगरानी होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह की कमी है। तो हमारा जो ये मिथिलांचल है, मिथिलांचल की जो धरती है वो प्रतिभा है, मतलब हमारी मिट्टी में ही प्रतिभा है। तो उस प्रतिभा के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है। जो चीज़ सरकार दावा करती है कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, जैसे हम 2-3 पॉइंट को उठाना चाहेंगे जो हम समझें। एक तो शिक्षकों का पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम होता नहीं है। शिक्षकों का पेमेंट जब टाइम टू टाइम नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि ज़रूर उनका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाने से डाइवर्ट होगा। और जितना भी स्कूल है उसमें सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों के साथ मारपीट हो जाना, शिक्षकों को तुरंत धमकी दे देना, शिक्षकों के जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ लोकल राजनीति हो जाना, इन सब चीज़ों से जब तक स्कूल और कॉलेज इंडिपेंडेंट नहीं होगा कोई भी शिक्षक बच्चे को सही माहौल नहीं दे पाएगा पढ़ने के लिए। इसके बाद जो बच्चे हैं स्कूल में उनको एक सही एटमॉस्फेयर का मिलना बहुत ज़रूरी है। वो एटमॉस्फेयर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें डायरेक्ट शिक्षकों को दोष दे देना ही यह सही नहीं होगा कि शिक्षा व्यवस्था क्यों गड़बड़ चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ होने का एक बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, शिक्षकों के ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति का लोग हाथ छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से जब सुरक्षा होगी, और सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो भी टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है सभी का पेमेंट जो है वो सही समय पे हो, तभी विद्यार्थी के ऊपर एक सही जो है इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट हो पाएगा और विद्यार्थी अच्छे से पढ़ पाएंगे। सर, गरीब किसानों से आप मिलते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? में आप पूछिएगा तो हमारे देश में अगर सबसे ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार कोई है तो वो किसान है। जी और इन्हीं के जो है सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास ना तो लड़ने के लिए लाठी है और ना खाने के लिए भोजन है। इनको इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि ये अपनी आवाज़ ब्लॉक में या कृषि पदाधिकारी के पास या डीलर सब के पास उठा भी नहीं सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? जी जी। अब जैसे कोई डीलर है गांव का, 10 लोगों को मिला के रखता है, एक आदमी आवाज़ उठाएगा उसको मारेगा। तो किसान की आवाज़ जो है वो ग्रामीण स्तर से लेके और सरकार के स्तर तक जो है वो दबा दी गई है। उनके ताकत को ख़त्म कर दिया गया है। उनको बोलने का, जैसे ये भारत के सिटीजन्स ही नहीं है, ये नागरिक ही नहीं है भारत के, इस तरह से उनका हिम्मत को जो है ख़त्म कर दिया गया है। तो प्रश्न है, गलती का प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न अपराध का है। और अपराध से कैसे लड़ना है इसको सरकार को समझना पड़ता है। और जब अपराध बढ़ जाता है तो उसका एक ही रास्ता है कि जब जनता सड़क पे उतरती है तो उसको न्याय मिल जाता है। भूतपूर्व विधानसभा प्रत्याशी 34 बाबू वरी रहा हूँ मैं। मनोज झा 2 बार चुनाव लड़ा हूँ बाबू वरी विधानसभा से, सर्रा गाँव निवासी। एक बार पुनः